अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टीज है, मुख्तलिफ किस्म के प्रॉपर्टीज है। वन बाय वन एक एक प्रॉपर्टीज मैं आपको समझाती जाऊंगी एक्सरसाइज के अंदर ही। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जो हमारा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, आप देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स एंड यूज इन द फॉलोइंग। ठीक है, हमें बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज में यूज हो रही है सिंपली। ठीक है, पार्ट 1 में जो है हमारे पास दो डिजिट यहाँ पर देखिए, दो डिजिट यहाँ पर। ठीक है, ऐसे में जो यूज होते हैं, जो प्रॉपर्टी यूज होती है, सबसे आसान प्रॉपर्टी है ये है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये जैसे कि आप फर्स्ट करें कि मैं इसको ए सपोज कर रही हूँ, 2/3 को मैं 2b सपोज कर रही हूँ, 2/3 को मैं b सपोज कर रही हूँ और उसको 1/3 को मैं a सपोज कर रही हूँ। ठीक है, सेम है, इक्वल a प्लस बी इक्वल b प्लस ए, सेम है। ठीक है, सिर्फ क्या है, वैल्यूज की प्लेस चेंज है। इसको प्रॉपर्टी कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब दो डिजिट यहाँ और दो डिजिट यहाँ पर हो तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हम लिखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन हमने क्यों लिखा, इसके भी थ्री टाइप है। ठीक है, तीन किस्म के होते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, अगर प्लस लिखा हो तो हम एडिशन यूज करेंगे। ठीक है, अगर माइनस लिखा हो तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। और अगर मल्टीप्लाई लिखा हो तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बस अपने ये ख्याल रखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए कि दो डिजिट यहाँ पर और दो डिजिट यहाँ पर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब सेकंड स्टार्ट करते हैं। बच्चों अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में 1 2 3 थ्री डिजिट यहाँ पर, थ्री डिजिट यहाँ पर। अगर ऐसा हो थ्री डिजिट यहाँ पर, थ्री डिजिट यहाँ पर हो तो ये हमारे पास एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे कम्यूटेटिव है ये, दो डिजिट यहाँ दो डिजिट यहाँ, इस ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट कर ले, मैं इसको सपोज कर लूँ कि हमारे पास 4/3 ए है, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है। ठीक है, तो 4/3 हमारे पास क्या है, ए है, 1/3 हमारे पास बी है एंड 2/3 हमारे पास सी है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, थ्री डिजिट यहाँ पर, थ्री डिजिट यहाँ पर, साइन एक ही यूज हो रहा है, दो साइन यूज नहीं हो रहे। इसमें दो बात को ख्याल रखना, तीन तीन डिजिट तो होते हैं, साफ पता चलता है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर प्लस लगा हो तो आपने एडिशन यूज करना है, अगर माइनस लगा हो तो सब्ट्रैक्शन यूज करना है। आप क्या लिखेंगी, एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, अगर माइनस लिखा होगा तो क्या लिखेंगी, सब्ट्रैक्शन। बस एसोसिएटिव की बस मेन चीज यही है कि तीन डिजिट यहाँ पर और तीन डिजिट यहाँ पर होनी चाहिए, थ्री डिजिट यहाँ पर और थ्री डिजिट यहाँ पर होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, अब थर्ड वाला देखिए। बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इंशाल्लाह आपको डेली नई वीडियोस दूंगी इस पे, और बहुत अच्छी तरीके आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगी इंशाल्लाह। मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने 9 मैट्रिक क्लास को, बोर्ड क्लासेस को बहुत बार पढ़ाया है, काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरा, 4-5 साल मैंने बोर्ड क्लासेस को पढ़ाया है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लिहाजा आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत को सराहने के लिए, आप अप्रिशिएट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ठीक है बच्चों, अच्छा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी के लिए, थर्ड प्रॉपर्टी की सेम पहचान सिर्फ ये है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 थ्री डिजिट यहाँ पर यूज होते हैं, वहाँ 1 2 3 4 और 4 डिजिट यहाँ पर यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि आपको ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव
डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये क्यों होता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर जो डिजिट है अगर वो लेफ्ट में है तो हमें लेफ्ट लिखना है, ठीक है। अगर वो ब्रैकेट के इस साइड पे अगर डिजिट हो, ठीक है, कुछ भी हो, ए हो, बी हो, जो कुछ भी हो, कोई नंबर अगर डिजिट ब्रैकेट के इस साइड पे हो तो हम राइट लिखेंगे, ठीक है। अभी हम लेफ्ट लिखेंगे तो जैसे कि 9 ब्रैकेट के इस साइड का है, ठीक है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट। हम लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें भी दो तरह की बातें होती है। इससे तो पता चल रहा है कि आप लोगों को भाई कि 4 डिजिट है, 3 डिजिट यहाँ पर और यहाँ पर 4 डिजिट है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन एक बात ये जैसे कि फर्स्ट करके मैं इसको ये सपोज कर लूँ, इस तरीके से मैं समझा देती हूँ, लेकिन ये इतनी जरूरी नहीं है, आपको प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने लिखी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई लगा था इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन लिखा, ओवर एडिशन, एडिशन मैंने क्यों लिखा, प्लस का साइन। अगर इधर माइनस का साइन होगा तो हम क्या लिखेंगे, ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, समझ आ गई आपको बात। अगला हम करते हैं। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये भी आपको देख के पता चल रहा होगा कि 3 डिजिट यहाँ पर और 4 डिजिट यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लेफ्ट लिखा था, देखिए आपने यहाँ पर लेफ्ट लिखा था। अब यहाँ पर डिजिट ब्रैकेट के इस साइड पे है, ठीक है, राइट साइड पे है, तो हम यहाँ पर राइट लिखेंगे, ठीक है, हम राइट लिखेंगे। एक और तरीके से मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे फर्स्ट करें मैं इसको ए सपोज कर लूँ 5/7, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखकर बता देती हूँ, ठीक है। और इसको मैं सी सपोज कर लूँ, 4/5 को मैंने ए सपोज किया था, 7/8 को मैंने सी सपोज किया है, 5/7 को मैंने बी सपोज किया है, और 7/8 को मैंने सी सपोज किया था, ठीक है। इस तरीके से मैं बता सकते हैं, प्रॉपर्टी क्लियर हो जाती है इस तरह, ठीक है। 3 डिजिट यहाँ, 4 डिजिट यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको साफ पता चल रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन हमने उधर लिखा था लेफ्ट, यहाँ हम लिखेंगे राइट। राइट क्यों लिखेंगे कि ये राइट साइड पे है, जो ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है वो राइट साइड पे है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, राइट लिखना है, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या यहाँ क्या लिखेंगे, राइट, राइट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव। मैं यहाँ हाफ स्पेलिंग लिख रही हूँ, आपने फुल लिखनी है, ठीक है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में ना, ठीक है, इस डिजिट के साथ क्या लगा हुआ, मल्टीप्लाई लगा, तो हमने मल्टीप्लिकेशन ही लिखना है। मल्टीप्लिकेशन ओवर, अच्छा बच्चे अब बताएं, ओवर के बाद मैं क्या लिखूं, ठीक है, एडिशन लिखूं, सब्ट्रैक्शन लिखूं, क्या लिखूं, ठीक है, एडिशन ही लिखूंगी, प्लस का साइन है, ठीक है। अगर माइनस का साइन होता तो मैं क्या लिखती, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मैंने क्या लिखना है, एडिशन, ठीक है। दो तरह की मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई आपको, एक राइट थी और एक लेफ्ट थी, बाकी एडिशन तो खैर से दोनों में ही एडिशन था, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम। अच्छा बच्चों, अब 5th नंबर में देखें, हमारे पास 3 डिजिट यहाँ पर और 4 डिजिट यहाँ पर है, ठीक है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है। और राइट लेफ्ट का भी अपने ख्याल करना है, यहाँ पर राइट पे, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू हो राइट साइड में है तो हम राइट लिखेंगे, ठीक है, लेफ्ट नहीं लिखेंगे। इस तरीके से मैं आपको ए और बी सपोज करके भी बता सकती हूँ, अगर ना लिखें तब भी ठीक है,
फर्स्ट में 7/5 को मैंने ये सपोज किया, 3/5 को मैंने बी सपोज किया, 10/15 को मैंने सपोज किया। ठीक है, अब नेक्स्ट राइट साइड जो हमारा है 7/5 को मैंने ये सपोज किया था, 10/15 को मैंने सी सपोज किया था। इसी तरह 3/5 को मैंने बी सपोज किया था और 10/15 को हमने सी सपोज किया। ठीक है, इस तरह आपको पता चल जा रहा है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, राइट और लेफ्ट का कितना ख्याल रखना है, ये राइट साइड पे है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है वो राइट साइड पे, तो हमने यहाँ पर राइट शो करना है। ठीक है, राइट। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लियर है, 3 डिजिट यहाँ 4 डिजिट यहाँ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्पेलिंग आपको लिखनी है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अच्छा एडिशन नहीं, सॉरी, देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में एडिशन लिखे थे, अब यहाँ पर आप साइन खुद ही देख लो। ठीक है, साइन क्या है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो आप एडिशन नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। हमने 2 पार्ट्स इसके जो पहले किए थे उसमें एडिशन हमने लिखा था, प्लस का साइन था, अब भी हमारे पास माइनस का साइन है तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट बेहद ही आसान है, देखें यहाँ पर 2 डिजिट, इसको हम 1 डिजिट काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 एंड 2 डिजिट यहाँ पर है, 1 2 डिजिट यहाँ पर राइट साइड पे भी 2 और लेफ्ट साइड पे भी 2। ये मैंने आपको साफ बता दिया था कि जब 2 डिजिट यहाँ पर और 2 डिजिट यहाँ पर हो तो हम इसको कहते हैं कम्यूटेटिव। ठीक है, सबसे इजी है ये, जो कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने एडिशन किया था, इसमें ये स्टार्ट में क्वेश्चन आया था उसमें एडिशन लिखा था, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब फर्स्ट जैसे कि मैं इसको ए सपोज कर लूं, इसको मैं बी सपोज कर लेती हूँ। ठीक है, ई बाय एफ को जैसे कि मैंने बी सपोज किया और डी बाय सी को हमने ए सपोज किया। ठीक है, अब प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्यूटेटिव। 2 डिजिट वाले हमारे पास क्या होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लिखूं, सब्ट्रैक्शन लिखूं या मल्टीप्लिकेशन लिखूं। मल्टीप्लाई का साइन है तो हमें क्या लिखना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन लिखना चाहिए। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास है 3 डिजिट यहाँ पर और 3 डिजिट यहाँ पर है। ठीक है, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, 3 डिजिट से आपको पता चलता है कि ये एसोसिएटिव है। ठीक है, फर्स्ट करके जैसे मैं ए को 11 को ए सपोज कर लूं, इसे मैं बी सपोज कर दूं और इसे मैं सी सपोज कर लेती हूँ। ठीक है, 11 हमारे पास क्या है, ए है, 15 हमारे पास क्या है, बी है, एंड 21 हमारे पास क्या है, सी है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, और वैसे आपको वैसे भी पता चल जाएगा, अगर 3 डिजिट यहाँ और 3 डिजिट यहाँ पर हो तो ये क्या है, हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। ठीक है, क्लियर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, अच्छा एडिशन लिखूं, सब्ट्रैक्शन लिखूं या मल्टीप्लिकेशन लिखूं। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है तो हमें क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर प्लस का साइन लिखा हो तो हम क्या लिखते हैं, एडिशन, माइनस का साइन लगा हो तो हम क्या लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन। क्लियर। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट बेहद आसान है। अच्छा, इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 लिखा है, ये नहीं सोचेंगी कि 2 डिजिट यहाँ पर 2 डिजिट यहाँ पर, तो ये तो जो है वो है हमारे पास कम्यूटेटिव है। ये कम्यूटेटिव नहीं हमारे पास, देखिए उन्होंने खुद भी शो कर दिया है कि इसको सॉल्व करने से आपके पास 1 आएगा। ठीक है, कैंसिलेशन है इसमें।
ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैं इसको सॉल्व करके भी बता सकती हूँ आपको। 2/11, 11/2 इक्वल 11/2। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में भी आपके पास आ सकता है। देखिए 11 11 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 11 11 से कैंसिल। हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। इसको कहते हैं जो 1 आए कैंसिलेशन से, ठीक है, वो मल्टीप्लाई का साइन लगा हो तो हम उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, जब हमारे पास 1 आए तो उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए, इससे पहले मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया था जिसमें 1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखें 0 आ रहा है, ठीक है, दोनों बिल्कुल। अगर 1 आए तो आपने लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर 0 आए तो हमने लिखना है एडिटिव इनवर्स। तो खुद भी देखें दरमियान में, आपके दरमियान में क्या है, इसमें प्लस का साइन है। देखिए कैंसिलेशन भी होती है, देखिए किस तरह कट जाता है कैंसिलेशन, सुनिए, प्लस माइनस माइनस 3/5 -3/5 प्लस 3/5। देखिए, ठीक है, एक प्लस का है एक माइनस का है तो ये कैंसिल, तो क्या है हमारे पास आया 0। एक माइनस में है एक प्लस में है तो कैंसिल, सेम डिजिट है तो हमारे पास क्या आया 0। अगर 0 आए, वैसे तो उन्होंने वैसे भी बता दिया कि 0 आता है, लेकिन अगर ना भी पता है तो हमें पता होना चाहिए क्या है। जब भी 0 आए तो हमें लिखना है एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लाई लिखा होता है तो यहाँ पर 1 लिखा होता, अगर प्लस लिखा होता है तो 0। अच्छा, 0 एडिटिव इनवर्स के लिए 0 होना चाहिए और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए 1 होना चाहिए, ठीक है। एडिटिव, ये हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स। ओके, क्लियर। ये हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स। अच्छा बच्चों, 10 नंबर पार्ट में देखें, हमारे पास है 1। मैंने अभी बताया आपको अगर 1 आए तो इसका मतलब ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जिससे ए से कैंसिल होता है, बी से कैंसिल होता है, बी से कैंसिल हो जाएगा, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास वैसे भी 1 ही आएगा कैंसिलेशन के बाद। देखें a/b को, b/a को और b/a और a/b को अगर मैं कैंसिल करूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 1, ठीक है, 1 आएगा हमारे पास। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर बच्चों? अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट देखें, यहाँ पर 3 डिजिट्स और यहाँ पर 4 डिजिट है। इससे पता चल जाता है ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब ए और बी के साथ भी सपोज कर सकते हैं इसको, ए बी और सी सपोज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको उसकी प्रॉपर्टी बता देती हूँ, इससे साफ क्लियर है, मैं पहले भी लिख चुकी हूँ, ठीक है, साफ क्लियर है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। 3 डिजिट यहाँ और 4 डिजिट यहाँ, और 2 तरह के साइन भी यूज हो रहे हैं, एक मल्टीप्लाई का और एक माइनस का। हमें इसमें राइट और लेफ्ट का ख्याल करना पड़ता है। अभी ये जो डिजिट है हमारे पास ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पर है तो हम लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और, ठीक है, क्या लिखूं, एडिशन लिखूं, एडिशन हम नहीं लिख सकते, क्यों, माइनस का साइन है तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन, ठीक, क्लियर। अच्छा बच्चों, इधर लिखा है, साफ क्लियर है इस पार्ट में, यहाँ पर 1 लिखा है। 1 का क्या होता है, जब 1 आए तो क्या लिखा, क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है।
जीरो लिखा हो तो इसका मतलब एडिटिव इनवर्स है, और 1 लिखा हो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए इनको कैंसिलेशन से भी 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, ठीक है। ऐसे हमारे पास क्या आ रहा है, 1 ही आएगा। इसको हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर बच्चों? अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं पहले। फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी टू रियल नंबर करेक्ट। ठीक है, हम इसमें भी प्रॉपर्टी यूज है, मैं प्रॉपर्टी बार बार रिपीट करूंगी तो आपको ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। देखिए 2 डिजिट यहाँ और 2 डिजिट यहाँ पर है, इससे साफ पता चल रहा है कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, फर्स्ट का जैसे कि मैं इसको ए सपोज कर लूं, ये मेरे पास बी है। ठीक है, अच्छा स्क्वायर रूट 2/5 हमारे पास क्या है, ए है। ठीक है, तो बी हमारे पास क्या होगा, 3/6, ये ए है। तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास क्या होगा, बी। एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ऐसी होती है, ए प्लस बी, बी प्लस ए। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास ब्लैंक है, हमारे पास क्या आएगा, 3। क्या आएगा हमारे पास, 3। ठीक है, अब हमारे पास ब्लैंक बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम। अच्छा बच्चों, अब जैसे कि इस पार्ट की तरफ देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा 3 डिजिट यहाँ, 3 डिजिट यहाँ पर है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर फर्स्ट कर ले, मैं इसको अगर ए सपोज कर लूं, इससे मैं बी सपोज कर लेती हूँ और इससे मैं सी सपोज कर लेती हूँ। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ऐसे ही होता है कि पहले फर्स्ट डिजिट को कर छोड़ दे, दो डिजिट को ग्रुप बनाते हैं, फिर 2 डिजिट को ग्रुप बनाते हैं, स्टार्ट के 2 डिजिट को ग्रुप बनाते हैं, तीसरे को छोड़ देते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ये रूल होता है। ठीक है, लेकिन बुक में थोड़ी गलती थी जो कि मैंने ठीक की। बुक में ऐसा था कि ब्रैकेट यहाँ पर लगी थी, जो कि गलत है। ब्रैकेट यहाँ पर क्या लगेगी, स्टार्ट में लगेंगे। जिस तरह की यहाँ आखिरी के 2 डिजिट को लेकर ग्रुप बनाया है, तो यहाँ के स्टार्ट के 2 डिजिट को लेकर ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, बाकी सारा वैसे ही लिखा होता है। ये हमारे पास क्या होगा, ए प्लस, और ये हमारे पास क्या होगा, बी, और सी को हम ओपन लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि सी यहाँ ब्रैकेट के अंदर आता है तो यहाँ सी बाहर आता है। ठीक है, यहाँ ए अंदर आता है तो यहाँ पर ए बाहर आता है। तो अब सिंपली हम सॉल्व इसको लिख सकते हैं। ए हमारे पास क्या है, 7/10, तो हमने 7/10 लिखा। बी हमारे पास क्या है बच्चों, बी हमारे पास ये है, मतलब हमने क्या लिखना है यहाँ पर, 70, और नीचे क्या है, 10, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 10। क्लियर? अच्छा, सी हमारे पास क्या है, 16/33, 16/33। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा बच्चों, थर्ड नंबर पे देखें, साफ पता चल रहा है, क्लियर है। 99 से कैंसिल होता है, 50 से कैंसिल होता है, और कैंसिल होने के बाद क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हिस्सा है। ठीक है, इससे हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा इजीली। ठीक है, 99 से कैंसिल, 50 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा, ब्लैंक में 1 आएगा। ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हिस्सा। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट भी देखिए, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा था, यहाँ पर ब्रैकेट है, लेकिन बिल्कुल सेम है। अब देखिए 59 से कैंसिल होता है, 95 से कैंसिल होता है, और कैंसिल होने के बाद क्या आएगा हमारे पास, ये 1। बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल सेम। ठीक है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। ठीक है, आपको इसका ख्याल रखिए, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हिस्सा है। अच्छा बच्चों, अगला देखें, जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो 0 हो, तो कह रहे हैं कि 0 आना चाहिए, यहाँ पर ब्लैंक दे दिया और यहाँ कह रहे हैं 0 आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स 0 उसी सूरत में आ सकता है जब अगर आप माइनस का साइन ले रहे हैं तो सेम वही डिजिट लेंगे
और साइन चेंज करेंगे। अगर माइनस का साइन तो इधर क्या होगा, प्लस का साइन, +21। ठीक है, अगर -21 हमारे पास है तो अगर हम +21 लेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, 0। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, +21 एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अच्छा बच्चों, हमारे बिल्कुल लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। आप देखिए ये 3 डिजिट यहाँ और यहाँ पर 4 डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हिस्सा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हिस्सा है। यहाँ के तो सारे डिजिट लिखे हुए, यहाँ ब्लैंक्स है। ठीक है, अगर फर्स्ट करें कि मैं 5/8 को अंदर मल्टीप्लाई करूं पहले इसके साथ, इससे हमारे पास क्या आएगा, 5/8 मल्टीप्लाई 2/3। तो यहाँ पर हम क्या आएगा हमारे पास, 5/8, 5/8 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, फिर प्लस की जगह प्लस का साइन, फिर 5/8 मल्टीप्लाई 5/7, 5/8 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 5/7। ठीक है, तो एक में हमारे पास क्या आएगा, 5/8 और दूसरे में हमारे पास क्या आएगा, 5/7। 5/8 जब 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, 5/8 मल्टीप्लाई 2/3, और 5/8 जब मल्टीप्लाई होगा 5/7 से, तो 5/8 मल्टीप्लाई 5/7। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ए और बी के हिसाब से समझा देती हूँ, जैसे कि ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। ठीक है, ए बी से, जैसे कि इसको मैंने ए सपोज किया, इसको बी सपोज किया, इसको सी। ए जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, प्लस फिर ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो मैं क्या लिखूंगी, ए मल्टीप्लाई सी। ठीक है, तो वैसे ही हमने इसको शो किया। ए की जगह हमने क्या लिखा, 5/8, बी तो हमारे पास पहले से मौजूद था 2/3। अच्छा, 5/8 पहले से मौजूद था जो हमारे पास क्या है, ए, और फिर हमने सी लिखना था, तो सी हमारे पास क्या है, 5/7, तो हमने 5/7 शो कर दिया। बच्चों ठीक है, देखिए मैंने आपको जैसे समझाया है कि 5/8, ठीक है, 2/3, 5/8 को मल्टीप्लाई करें 2/3 के साथ तो 2/3 आएगा। 2/3 तो पहले से हमारे पास लिखा है, हमने 5/8 शो कर दिया। 5/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/7 के साथ, 5/8 ऑलरेडी लिखा है। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 हमने 7 लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने ए और बी की सूरत में भी आपको समझा दिया है। जैसे कि ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए मल्टीप्लाई बी बनेगा, प्लस प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का साइन होता तो हम माइनस शो करते। ठीक है, फिर ए मल्टीप्लाई सी। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। ठीक है, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट ट्रू। ठीक है, हमने बताना है कि प्रॉपर्टी में ब्लैंक, तो ब्लैंक में क्या आएगा और फिर प्रॉपर्टी हमारी ठीक है। ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट करें, मैं इसको सपोज कर लेती हूँ कि मेरे पास ये ए है। ठीक है, 8 को मैं सपोज कर लेती हूँ मेरे पास बी है। ठीक है, 8 को मैंने क्या सपोज किया, बी, तो 10 को मैं क्या सपोज कर लूंगी, सी, सी सपोज कर लिया मैंने इसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हमें एक जो डिजिट यहाँ पर लिखनी है वो अपने ख्याल करना है चीज का। यहाँ पर लिखा है 5 इज लेस देन 8, 8 इज लेस देन 10। ठीक है, इसको मैंने ए और बी के फॉर्म में भी लिख दिया। अब जैसे कि यहाँ पर देखें, ए 2 टाइम यूज नहीं हुआ, बी 2 टाइम यूज हो चुका है, मतलब इसके साथ भी और इसके साथ भी। अभी जो यूज नहीं हुआ 2 टाइम वो ये है कि ए और सी यूज नहीं हुआ, मतलब हमने ए और सी यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इससे आपको अंदाजा होगा क्या लिखना है, हमने ए और सी लिखना है। ठीक है, ए हमारे पास
5 है, ठीक है, और सी हमारे पास क्या है 10। तो हमने ये 2 डिजिट यहाँ पर लिखने हैं। क्यों? देखिए कि बी 2 टाइम यूज हो चुका है, अब हमें ए और सी लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ब्लैंक में हमने ए और सी शो करना है। अब यहाँ पर ये इसने कहा है कि कोई ऐसी डिजिट लिखनी है जो यहाँ पर बड़ी हो और यहाँ पर छोटी डिजिट हो, ठीक है। इसलिए कि लेस देन का साइन इस साइड पे है, इस तरफ ग्रेटर का साइन है, ठीक है। यहाँ पर हमने लेस डिजिट लिखनी है, छोटी डिजिट लिखनी है। छोटी डिजिट हमारे पास क्या है 5, तो हम क्या लिखेंगे 5 इज लेस देन 10। क्लियर? अब देखिए सी भी 2 टाइम यूज हो चुका है, अब और ए भी 2 टाइम यूज हो चुका है। हमने 5 को क्या सपोज किया था ए, और 10 को हमने क्या सपोज किया था सी। अब देखिए पहले बी 2 टाइम यूज हुआ था, ठीक है, अब ए भी 2 टाइम यूज हो गया, ठीक है, और सी भी 2 टाइम यूज हो गया। अब हमारा काम बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों, समझ आई आपको बात? देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास सेम ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पर तो इस चीज का ख्याल करना है। फर्स्ट करें जैसे कि मैंने इसको ए सपोज किया 10 को, बी को मैंने 8 को मैंने बी सपोज कर लिया, 8 को मैंने क्या सपोज किया था बी, तो मैं लिखूंगी बी, ठीक है। 5 को मैं सी सपोज कर देती हूँ, क्योंकि 5 पहले कभी यूज नहीं हुआ, इस टाइम अभी भी यूज हुआ, तो मैंने इसको सी सपोज कर दिया। अब देखिए बी 2 टाइम यूज हो चुका है, हमने क्या लिखना है ब्लैंक में ए और सी, ए और सी यूज करना है हमने, ठीक है। तो ये मतलब इस ब्लैंक में हमने ए और सी ही लिखना है। अब यहाँ पर हमने बड़ी वैल्यू लिखनी है, यहाँ पर हमने छोटी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है ए और सी, हमने ए और सी को लिखना है, लेकिन इस चीज का ख्याल करना है कि यहाँ पर छोटे डिजिट, यहाँ पर बड़ी डिजिट, इसलिए मगरमच्छ को मुंह देखें इस तरफ खुला है, तो यहाँ पर हमने बड़ी डिजिट लिखनी है, ग्रेटर वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो ग्रेटर वैल्यू हमारे पास क्या है, अच्छा छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है 5, मैं 5 लिखूंगी, 5 इज लेस देन 10। क्लियर? अच्छा बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा है 3 इज लेस देन 6, और यहाँ पर लिखा है 3 प्लस 9, ठीक है। मतलब सपोज कर लेते हैं अगर मैं 9 यहाँ प्लस करूं, ये इससे चेंज है, ठीक है, चेंज है, और फिर जाहिर बात मैं 9 यहाँ पर प्लस करूंगी तो 9 यहाँ पे भी प्लस करूंगी, ठीक है। क्लियर? अब यहाँ पर 3 प्लस 9 तो मौजूद है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 6 प्लस 9 करके देख लेते हैं हमारे पास ये ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है, ठीक है। क्या आएगा 6 प्लस 9, ठीक है। 3 प्लस 9 तो लिखा है हमने क्या लिखा 6 प्लस 9 यहाँ पर। अब खुद भी देख लो 9 प्लस 3 से आपके पास आएगा 12 इज लेस देन, इससे हमारे पास क्या आ रहा है 12, 12 इज लेस देन क्या हमारे पास आएगा 15, ठीक है हमारे पास। क्लियर है? ठीक है ना, मतलब हमने जो वैल्यू लिखी है, जो पुट की है वैल्यू गलत नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, जैसे कि इधर प्लस 9 लिखा था, यहाँ पर प्लस 8 लिखा है, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं प्लस 8 इसके साथ भी करूंगी तो जाहिर सी बात फिर 8 इसके साथ भी करूंगी, ठीक है। यहाँ पर 4 प्लस 8 तो लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 प्लस 8 लिखकर देख लेते हैं कि ये ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है, ठीक है। हम इधर क्या लिखेंगे 6 प्लस 8, और 8 हम लिख क्यों रहे हैं इस वजह से, यहाँ पर प्लस 9 था तो हमने प्लस 9 शो किया था, यहाँ पर 8 है तो हम क्या लिखेंगे 8, ठीक है। क्लियर? अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अच्छा ये भी बिल्कुल सेम इसी की तरह है, जो नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट जो है ये बिल्कुल सेम इसी की तरह है। इसमें क्या है कि प्लस 8 लिखा है, प्लस 8 लिखा है, अगर मैं 8 प्लस 8 यहाँ करूँ तो प्लस 8 यहाँ पर भी करूंगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिखा है 6 प्लस 8 पहले लिखा है, जैसे कि यहाँ 4 प्लस 8 पहले लिखा था, अभी यहाँ पर क्या लिखा 6 प्लस 8 पहले लिखा है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 8 प्लस 8, 8 प्लस 8। अच्छा बच्चों बुक में गलती है, कैसी गलती है, अगर 8 प्लस 6 को करते हैं तो उसमें आता है हमारे पास 14, ठीक है, और 8 प्लस 8 को करें तो जाता है 16। इसमें बुक में गलती है, आप ठीक कर ले, हमारे पास इधर आएगा लेस का साइन,
ठीक है, इसी के 16 ग्रेटर वैल्यू है, तो इस मगर मुझ को मूव की तरफ होना चाहिए, 16 की तरफ। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी बुक में, ये आप ठीक कर लें अपनी बुक्स में, ठीक है, अपने कॉपियों में अपने। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम आते हैं। इसमें है हमारे पास 5 एंड इज लेस देन 7, इधर लिखा है 5 मल्टीप्लाई 12। अब इससे पहले जो हमने ब्लैंक्स वाले किए थे उसमें था क्वेश्चन नंबर 3 में जिस तरह था, उसमें प्लस का साइन लगा था, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगा, बस सिर्फ इतना ही फर्क है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट को 5 मल्टीप्लाई में 12 कर दूं, और ये 7 मल्टीप्लाई 12 सपोज कर लूं, ठीक है, कर लूं, तो 5 मल्टीप्लाई 12 तो लिखा हुआ है पहले से, तो हमें इधर ब्लैंक में क्या लिखना पड़ेगा, 7 मल्टीप्लाई 12। और आपको सॉल्व करके भी देख लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 12 जो वैल्यू आएगी वो 7 मल्टीप्लाई 12 से छोटी होगी, ठीक है, साइन बिल्कुल हमारे पास यहाँ सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में भी सेम ऐसे ही है, 7 मल्टीप्लाई 12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर 12 को मैं इसके साथ करूं और 12 को मैं मल्टीप्लाई करूं इसके साथ, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 12 तो लिखा है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 12। अब यहाँ पर कुछ और बात भी इसने ये बात की है कि 7 मल्टीप्लाई 12 से जो वैल्यू आएगी वो बड़ी होगी 5 मल्टीप्लाई 12 से। खुद भी अंदाजा आपको हो रहा होगा, जैसे होता है 7 बड़ी वैल्यू, जब 12 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बड़ी वैल्यू आएगी, और 5 और 12 5 छोटी वैल्यू है 7 से, जो वैल्यू आएगी वो छोटी ही होगी, ठीक है, बस इतना फर्क है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, हमारे पास है 6 इज ग्रेटर देन 4। अब यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई -7 किया इसमें, ठीक है, फिर कहा है 4 मल्टीप्लाई -7, जिसका इसको भी -7 से इसने किया और इसको भी -7 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, -7 के साथ इसको भी किया, -7 के साथ इसको भी किया, ठीक है। अब फर्स्ट कर लें कि हमारे पास आता है 6 7 सा, ठीक है, -63। इससे हमारे पास आएगा 4 7 सा, हमारे पास आएगा -28। अब आप बताएं कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। माइनस में -63 आपको बड़ा लग रहा है, नो, -28 बड़ा है। -28 क्यों बड़ा है, इसलिए कि जो माइनस वैल्यू जितनी ही बड़ी होती जाएगी वो छोटी समझी जाती है, ठीक है, माइनस वैल्यू जितनी छोटी होगी वो बड़ी समझी जाएगी, ठीक है। तो उसमें हम साइन इस साइड पे नहीं, 63 को देखकर नहीं, साइन को देखकर करेंगे, और साइन हम इस तरफ लगाएंगे ग्रेटर का, मतलब -63 इज लेस देन -28 से, -28 बड़ा है, ये क्या है हमारे पास, छोटा है, ठीक है। ये आपको बहुत जरूरी है आपको समझना, माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो छोटी होती है, ठीक है। -28 यहाँ पर बड़ा है -63 के मुकाबले में। अगला भी देखिए, सेम ऐसे ही है, यहाँ पर क्या -4 के साथ किया, -4 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई किया, -4 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को कर देखें तो इससे हमारे पास आएगा -8, ठीक है, और इससे हमारे पास आएगा 8 4 -30। अब आप खुद बताएं, ठीक है, खुद बताएं, ये दो चीजें मैंने खुद लिखी हैं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखी है आपको, ठीक है, ताकि समझ जाए कि कौन सा साइन इधर पे आपने शो करना है, कौन सा साइन आपने यहाँ पर लिखना है। अच्छा, ये -8b और -32 मैंने खुद लिखा है सिर्फ समझाने के लिए आपको। अब खुद देखिए आप, -8 बड़ा है हमारे पास, -32 बड़ा नहीं है हमारे पास क्या है, -8 बड़ा है, तो ये साइन हम इसकी तरफ लगाएंगे, क्लियर। माइनस में जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वो छोटा समझा जाता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, आपने मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब एडिटिव इनवर्स मैं बताती हूँ आपको, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, यहाँ लिखती हूँ मैं मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स। ठीक है, आपने दोनों एक ही जगह पे लिख सकते हैं, नीचे करके लिख सकते हैं। इसको मैं अलग अलग से बना के बता दे रही हूँ आपको। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स आपको पता है कि एडिटिव इनवर्स में हमारे पास 0 आना चाहिए, मतलब ऐसी वैल्यू लेनी चाहिए जिससे 0 आ जाए, और मल्टीप्लिकेटिव में 1 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम इससे पहले काफी क्वेश्चन के कर चुके हैं। एडिटिव इनवर्स बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, 3 है हमारे पास प्लस, एडिटिव इनवर्स में प्लस लगाना पड़ता है। ठीक है, हम क्या लेंगे, इसको थोड़ा सा उलट लेंगे, मतलब +3 है तो -3 लेंगे, -3 होगा तो हम +3 लेंगे। देखिए इससे 0 आता है। ठीक है, तो -3 हमारे पास क्या है, -3 एडिटिव इनवर्स किसका, 3 का। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं आपको बताती हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसा होता है, 3 लिखेंगे हम। ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, सर यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हम रेसिप्रोकल लेते हैं, मतलब उसका उल्टा लेते हैं। मतलब 3 है तो क्या लेंगे हम, 1/3। ठीक है, 1/3 हमने लिया। देखिए 3 से कैंसिल अगर होता है तो हमारे पास क्या आता है, 1। तो 1/3 हमारे पास क्या है, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, 3 का। 1/3 हमारे पास क्या है, 1/3 हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, 3 का। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है -7। ठीक है, -7 हम लिखेंगे प्लस, एडिटिव इनवर्स में प्लस लिखते हैं। ठीक है, अब -7 है तो हमें क्या लिखना चाहिए, +7। ठीक है, अब देखिए -7 प्लस 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 7, इससे हमारे पास क्या आता है, 0। तो +7 हमारे पास क्या है, +7 हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स किसका, -7 का। ठीक है, +7। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह करेंगे, -7 है हमारे पास, मल्टीप्लाई 1/-7। ठीक है, हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है। 7 है तो हमने क्या लेना है, 1/7। इसे हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा, 1। तो -1/7 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, -7 का। क्लियर। अच्छा बच्चों, अब थर्ड पार्ट को देखें, 0.3। 0.3 प्लस, मैंने क्या किया, साइन चेंज करना होता है इसमें, साइन चेंज किया। ठीक है, दोनों कैंसिल हुआ, हमारे पास है 0। अब हमारे पास -0.3 क्या है, एडिटिव इनवर्स किसका, 0.3 का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम रेसिप्रोकल लेते हैं, मतलब उल्टा लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे पास कैंसिलेशन होने के बाद क्या आएगी, 1। तो -1/0.3 एडिट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, 0.3 का। क्लियर। इसमें हम रेसिप्रोकल लेते हैं और उसमें हम साइन चेंज करते हैं। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास फोर्थ पार्ट जो है, इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास -5/5 √5/5। ठीक है, इसका एडिटिव हम इनवर्स हमारे पास क्या होगा, मैंने कहा था ना कि साइन चेंज करते हैं, तो इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास होगा प्लस। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, प्लस। ये हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या है, ये। ठीक है, मतलब साइन चेंज होता है इसमें, एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम रेसिप्रोकल लिखते हैं। रेसिप्रोकल किस तरह लिखेंगे इसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में उल्टा कर देंगे, √5, 5 ऊपर की तरफ चला जाएगा, साइन वही रहेगा। ठीक है, 5 ऊपर की तरफ चला जाएगा और √5 नीचे की तरफ आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम रेसिप्रोकल लेते हैं और एडिटिव इनवर्स में हम साइन को चेंज करते हैं। ये हमारे पास का आंसर है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट देखिए हमारे पास 5 नंबर में 9/√12, ठीक है। इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा? प्लस में है, ये प्लस में है तो हम क्या लिखेंगे? माइनस में, ठीक है, माइनस में लिखेंगे। तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या है? ये है -9/12। क्लियर? अच्छा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा हमारे पास? √12 ऊपर की तरफ लिखेंगे और 9 हम नीचे की तरफ लिखेंगे। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका हो गया, ठीक है। अच्छा बच्चों, लास्ट जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग है। किस तरह? एडिटिव इनवर्स वैसे भी 0 ही होता है, ठीक है। अगर आप लिखते हैं 0 प्लस माइनस 0 तब भी इससे 0 ही आएगा, ठीक है, 0 ही आएगा। तो आप एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा? 0 ही होगा। -0 नहीं, साइन 0 के साथ माइनस का साइन अगर लगा ले तब भी वो प्लस ही समझा जाता है, ठीक है, क्योंकि 0 के जो भी डिजिट मल्टीप्लाई होती है वो 0 ही हो जाती है, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स 0 का 0 ही है, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है एडिटिव इनवर्स का। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये गलत है, इसलिए कि अगर 0 के साथ कोई चीज को अगर मल्टीप्लाई में कर भी दूं, इसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तब भी क्या आएगा? 0 आएगा, जो कि नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये गलत है। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? 0। ये कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा आपको लिखा गया है। 0 does not have any multiplicative इनवर्स। क्लियर? मतलब 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो ही नहीं सकता, किसी की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए 1 आना चाहिए। आई होप सो स्टूडेंट, आपको मेरा समझाने का अंदाज बहुत पसंद आया होगा। आपसे हमारी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी मेहनत को, जो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत कोशिश की मैंने आपको समझाने की, इसको अप्रिशिएट करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ, अपने कजनों के साथ।